उस आदमी ने सावधानी पूर्वक चिमटी से गोली का सिर में बुलेट हेड निकाल लिया और अंदर भरा हुआ बारूद एक कागज पर निकाल दिया। दोनों प्रकार के बारूद को एक निश्चित अनुपात में मिलाया, मिश्रण को वापस गोली में भरकर सिर को फिर से जोड़ दिया। इसके बाद उसने सैंड पेपर से उसे लगातार घिसा, जिससे गोली का सिर अत्यंत नुकीला हो गया। नुकीला सिर ने 10,000 मीटर दूर एक लक्ष्य को कुरेकर मारना चाहता था। आदमी ने कुशलता से स्नाइपर राइफल को असेंबल किया और फिर एक रेंज फाइंडर टेलीस्कोप से लक्ष्य तक की सीधी दूरी मापी, जो कि 179 मीटर निकली। क्योंकि दूरी बहुत अधिक थी, उसने तुरंत सोच लिया कि गोली की रेंज गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होगी। उसने स्नाइपर राइफल का कोण जमीन से 45 डिग्री पर सेट कर दिया। केवल 2 बिंदु चिन्हित किए और एक सहायक रेखा से उन्हें जोड़ा। फिर हवा की गति, दिशा और वातावरण की नमी का परीक्षण करने के लिए अपनी उंगली हवा में उठाई। इन आंकड़ों के आधार पर उसने गोली के उड़ने का मार्ग, ट्रैजेक्टरी गणना कर लिया और उसे नक्शे पर सटीक रूप से खींच दिया। इस ट्रैजेक्टरी को सत्यापित करने के लिए उसने स्नाइपर स्कोप से आसपास का निरीक्षण किया और देखा कि गोली के रास्ते में कोई बाधा नहीं है। उसने योजना को पूरी तरह व्यवहार्य माना और विशेष गोली को राइफल में लोड कर दिया। चूंकि दूरी ग्रीन से दूर से लक्ष्य स्थल को लाइव देखा और स्थिति के अनुसार उसने थोड़ा एंगल एडजस्ट किया। फिर स्नाइपर का सेफ्टी लॉक हटाया और चुपचाप लक्ष्य के प्रकट होने का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में लक्ष्य सामने आया। जैसे ही वह व्यक्ति बोलने लगा, आदमी ने सही समय देखकर ट्रिगर दबा दिया। गोली हवा को चीरती हुई तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ी। गोलियों की असली उड़ान वही थी जो उसने पहले गणना की थी। अब बस उसे मोबाइल स्क्रीन पर अंतिम परिणाम देखने की देर है और परिणाम भी बिल्कुल वैसा ही निकला। गोली सीधे लक्ष्य पर